प्यार से बोलो धन निरंकार। विनय करे अवतार, जब लग होए ना तेरी आज्ञा, चल ना सकता को। हे सदगुरु माता जी, हे निरंकार परमात्मा, हे साथ संगत रूपी माँ, अगर दास से कहीं पर कोई गलती हो जाए, आपका नौकर, आपका दास हूँ, आपके दासों का भी दास हूँ, बस ये आप बख्श लेना। जैसे चरणों से लगाया है, दास को माफ करते चले जाना, प्यार से कहना जी। साथ संगत दास का भाव मन में ये चल रहा था कि अब आप जी की हजूरी में संगत दास को मिले, लेकिन आपका हुक्म आया तो दास तो पहले ही कह रहे कि हुक्म का ही गुलाम है, आपके हुक्म का गुलाम है। और महात्मा कह रहे हैं कि जब सदगुरु का हुक्म आ जाए ना तो समझो मौत आ गई है। जब गुरु का हुक्म आ गया तो महात्मा कह रहे हैं समझ लो मौत आ गई। मतलब जैसे हो, जिस हाल में हो, मौत मृत्यु होती तो क्या होता है, चल दिए, तो कह रहे हैं बस वही समझ लीजिए कि गुरु का हुक्म आ गया तो समझ लो मौत आ गई। जैसे हो, जिस हाल में हो, सेवा में चल दीजिए, प्यार से कहना जी। बस तो यही भाव दास के अंदर भी बना के रखना, यही आशीर्वाद दीजिएगा। अब ये जो गुरसिखी है साथ संगत, ये आती है सेवा सत्संग सिमरन से। सदगुरु ने तो कृपा की, लाखों करोड़ों में चुना है हम लोगों को। लाखों कितने लोग हैं पृथ्वी पर इस समय, कितनी आत्माएं हैं मनुष्य के रूप में घूम रही हैं। ये हीरे चुन रहा है, ये चुन रहा है उन आत्माओं को जिनको अपने आप प्रकट रूप दिखा रहे हैं, अपने आप प्रकट हो रहे हैं। ऐसा नहीं, ये तो है तो प्रकट, लेकिन छुपा हुआ है। ये कहीं पर सबके सामने है लेकिन प्रकट नहीं है। किस पे प्रकट हो रहा है? जिस पे गुरु की कृपा हो रही है। इतना असीम आनंद सोचिए कि हे सदगुरु, ऐसे हम दास के तो किस अवगुण से आप रीझ गए, क्योंकि गुण तो दास में दिखते नहीं कुछ खुद के। तो मेरा ऐसा कौन सा अवगुण है जो आप अवगुण में ही रीझ गए और आपने जी अपने चरणों से लगा लिया। इतना विशाल परमात्मा, हे सदगुरु, आपका विराट स्वरूप, इस विराट स्वरूप के लिए ऋषि मुनियों ने पता नहीं कहां जंगलों में जाके, और पहले कहते थे महाराज 3-3, 4-4 साल, 100 साल तक तपस्या की। तो आप तो रीझ गए हम पे। कहीं ना कहीं आप जी की कृपा, आप संत महात्माओं की कृपा हुई, एक संत से मुलाकात हुई, उसने सर पे हाथ रखा और आज पार ब्रह्म परमात्मा की चर्चा करने के लायक बना दिया। नहीं तो सादाज की तो औकात ही क्या थी। जो महात्मा अभी बता रहे थे, विजय जी बता रहे थे, बहन जी बता रही थी, महात्मा बता रहे हम क्या थे और इसने क्या बना दिया है। हम सब इसको बार बार अगर हम दोहराते भी रहे ना महाराज तो भी कम है कि हम क्या थे और इस सदगुरु आपने क्या बना दिया हमको। हमसे तो कोई बात करने को राजी नहीं था, वो ऐसे इंसान थे हमारे। तो इसलिए महात्मा कह रहे कि भूल जा उसको। सदगुरु माता जी ने कहा कि वो अपना पिछला जीवन भूल जा, पिछला जीवन भूल जा। कह रही वो 84 लाख योनि से तेरी आदत बनी है ऐसे बोलने की, तो सब भूल जा। अगर तुझे कुछ याद रखना है तो निरंकार परमात्मा को। तो दास ने आपके चरणों में अभी पिछले जो संगत हुई थी, जहाँ पर आपने सेवा का मौका दिया था, तो जो अंदर के भाव थे कि सिमरन ऐसे हो, जो महात्मा वहाँ पर बैठे आए थे संगत में, उनके चरणों में सिमरन का भाव रखने का दास को मौका मिला था। जो महात्मा नहीं आए थे, तो जिन्होंने ले लिया है आप उनसे आपस में उसको बांट लीजिएगा। तो शासन में जब सदगुरु की कृपा होती है यहीं तक नहीं रुकती है। अभी महात्मा पढ़ रहे थे ना 51 हृदय वाणी में शब्द संख्या 51 पढ़ रहे थे, उसी में तो है कि ऊपर ऊपर तैरने वाला मोती नहीं पाएगा, ज्ञान के भी गहराई में जाना पड़ेगा। अभी जब ये गहराई में जाते हैं ना, ये गुरसिख जब ज्ञान की गहराई में जाता है, प्यार से कहना जी,
महाराज ध्यान दीजिए तभी आनंद आएगा। और अपना सब खाली करके ना सत्संग में बैठे तो फिर यही ध्यान दीजिए, तभी सेवा का भी आनंद आएगा। नहीं तो फिर ये तो सेवा का जो भाव अंदर से उमड़ रहा है वो भाव में भी दिक्कत हो सकती है। प्यार से कहना जी। तो हजूर बख्श लेना। तो कह रहे महात्मा कह रहे हैं कि गुरसिक जो है ये बनता है सेवा सत्संग सिमरन से। तीनों में भी एक चीज की कमी हो गई तो फिर ये जो मुक्ति वाला जो रास्ता है ना, तो माता जी के स्पष्ट वचन भी आए थे इसमें कि ऐसा मत सोचना, अगर ऐसा सोच रहे हो कि तुम्हारे 3 पुस्तों से तुम निरंकारी थे तो तुम्हारी मैंने गारंटी ले रखी है तुमको मुक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई गारंटी नहीं है। ये सदगुरु माता जी के वचन आए हैं। तो कह रहे जो ज्ञान पे रहेगा, जो ध्यान में रहेगा, उसी का बेड़ा पार होगा। अभी ध्यान और ज्ञान में रहेंगे कैसे, आप जी रखवाते हैं। तो दास को अपनी बात क्या कहेगा साथ संगत। एक बार क्या हुआ, सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी का समय था, इंग्लैंड की यात्रा में थे। और जब बाबा जी बाहर विदेश में जाते थे तो अपने साथ 7-8 ज्ञान प्रचारक महात्मा को भी ले जाते थे। ज्ञान प्रचारक महात्मा तो आप समझते हैं जो ज्ञानदाता जिनको बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, तो उनको ले जाते थे साथ में, ताकि वो जो वहाँ जिज्ञासु आत्मा आती थी जिनको सदगुरु तारने वहां जाते हैं उनको ज्ञान की बख्शीश कर दें। तो ऐसे एक दिन 3-4 बजे संगत हुई और अपने जहाँ निवास स्थान उनका बनाया था इंग्लैंड में, वहां पहुंच गए। तो एक खानसामा भी थे उनके साथ में, बाबा जी अपना खानसामा साथ ले जाते थे जो महात्मा सेवादार। अभी दास को उन महात्मा का नाम जहन में नहीं आ रहा है, बख्श लीजिएगा। आप जब मिशन की किताबें पढ़ेंगे तो कहीं आप जी को ये घटना मिल जाएगी। तो थोड़ा आपके लिए भी छोड़ता हूँ कि आप किताबें पढ़ा करें मिशन की। उसी से ये भक्ति के जो ज्वार भाटा अंदर से आता है ना, वो मिशन की जो किताबें हमारी, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और उन जो हमारे पूर्ण हो चुके महात्मा हैं, उन्होंने कैसे गुरसिकी का जीवन जिया है और हमको उनके पथ पे चलना है। जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, जिस रूप में उनके चरण पड़े हैं, उन चरणों के उनका वो अनुगमन करना है, उनका आचरण करना है। तो वो मिशन की किताबों में आपको मिल जाएगा। तो अब वो बाबा जी अपने कमरे में रेस्ट करने लगे, तो वो 7-8 जो ज्ञान प्रचारक महात्मा साथ में थे, तो उनका भाव बना कि यार बाबा जी तो अभी आराम कर रहे हैं, चलो हम तब तक बाजार घूम के आते हैं। जब गुरु कृपा की बात करें साथ ध्यान से सुनिएगा, ये क्या से क्या बना देता है। और हम अभी भी अगर पिछला वो सब भूलने की चेष्टा नहीं करेंगे तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इसने अगर हमें चुना है, सदगुरु माता जी ने अगर हमको चुना है, तो कोई ना कोई बात होगी, कोई ना कुछ विशेष बात जरूर है। लाखों करोड़ों में अगर हमें चुना है इस ज्ञान के लिए, इस निरंकार परमात्मा को का दीदार करने के लिए, कोई ना कोई बात जरूर है। लेकिन मुझे उस बात में नहीं जाना, क्योंकि मन बुद्धि से अकले बाहर है। मुझे आपकी उस बात पे नहीं जाना है, लेकिन मुझे आपके हुक्म का पालन करना है, आपके हुक्म में रहना है। पता नहीं कब आपका हुक्म कैसा आ जाए, आप कब किस हुक्म में, और उस समय ऐसा ना हो नहीं सदगुरु ये तो ये नहीं आता, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो उस स्थिति से बचने के लिए तब कह रहे कि सेवा सत्संग सिमरन तीनों जरूरी है, इनके बगैर भक्ति पूर्ण होने वाली नहीं है। तो वो 7-8 महात्मा जो ज्ञान प्रचारक थे, उन्होंने प्रोग्राम बनाया, जब तक बाबा जी आराम कर रहे हैं जी, अभी कोई ज्ञान लेने वाला भी नहीं है यहाँ पर, तो चलो हम घूमने चले जाते हैं। अब वो जो खानसामा महात्मा जो सेवादार साथ में थे, उनसे बोला आप भी चलो, अभी तो यहाँ कोई है नहीं, और ये जो केयर टेकर वगैरह हैं होटल के या जो जहाँ भी रुके थे वो देख लेंगे। तो वो गुरसिक कहते हैं कि महाराज आप बड़े संत हैं, ज्ञान प्रचारक महात्मा हैं, आप जा सकते हैं, मैं तो नौकर हूँ जी। अभी अगर एक गिलास पानी मांग दिया तो मेरे मालिक को कौन देगा, अगर चाय के लिए बोल दिया तो कौन पिलाएगा, क्योंकि उनकी टेस्ट का चाय तो मैं ही दास ही बना। तभी तो दास को विदेश लेके इसलिए नहीं लाए कि विदेश में घुमाएंगे दास,
या मैंने विदेश यात्रा करनी, यदि नौकर है, नौकर ने तो सेवा करनी, आप जी जाओ, आप बड़े संत हैं, ये स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है शासन। तो वो करने उन्होंने कहा ठीक है जी आप रहो, हम घूमने जाए। वो सारे ज्ञान प्रचारक महात्मा चले गए घूमने। अब जैसे वो घूमने गए तो करीब 20-25 अंग्रेज आ गए जिज्ञासु कि जी बाबा जी कहाँ हैं। उन्होंने कहा जी बाबा जी तो अंदर रेस्ट करें। बोलो जी बुलाओ। तो बाबा जी ने आवाज सुन ली। बाबा जी ने कहा भेजो इनको अंदर। बाबा गुरबचन सिंह जी के समय की बात बता रहा था साहब। तो अंदर बैठाया, परमात्मा की चर्चा हुई। उन्होंने कहा परमात्मा देखा जा सकता है। उसने कहा जी बिल्कुल। बाबा जी ने कहा बिल्कुल देखा जाए। कौन दिखाता? बाबा जी ने कहा इस वक्त तो दास को ही हुक्म है, वक्त के रहबर बाबा गुरबचन सिंह जी। तो उन्होंने कहा उस सेवादार से कि एक ज्ञान उस फलाने ज्ञान प्रचारक महात्मा को भेजो अंदर। उन्होंने कहा हजूर वो तो बाजार घूमने गए। मैंने कहा तो फलाने को भेज दे। उसने कहा हजूर वो भी घूमने गए। उसने कहा तो तीसरे को भेज दे। उसने कहा जी वो भी घूमने गए। अरे किसी को तो भेज दे। उन्होंने कहा जी सारे घूमने गए। प्यार से कहना जी। उन्होंने कहा अच्छा। अब यहाँ पे देखिए साथ संगत, जो सेवा सत्संग सिमरन से जुड़ा रहता है ना, तो गुरु कब किस पे क्या कर दे। 3 लोक का स्वामी है ये सदगुरु और निरंकार। मन में बिल्कुल भ्रम हटा दीजिए कि सदगुरु और निरंकार दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। ये निरंकार का साकार रूप है सदगुरु, दोनों एक ही हैं। बिल्कुल भ्रम, बिल्कुल शक और ये सारे चीजें दूर कर दीजिए। जैसे रामचंद्र जी आए थे, साकार रूप में थे, उस वक्त ये निरंकार का रूप वही था साकार। कृष्ण आए उस समय उस वक्त ये साकार रूप में कृष्ण रूप में थे निरंकार। आज का जो हमारे समय का सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, ये है समय का राम, यही है समय का कृष्ण, यही है वक्त का रहबर। जिसके मन में शक है ना महाराज, आज सब दूर कर दीजिए। निरंकार परमात्मा का साकार रूप है सदगुरु माता जी। उस कहानी को थोड़ा सा मैं ब्रेक लगाता हूँ। माता जी ने के विचार दिमाग में आ रहे हैं। उन्होंने कहा था खुली संगत में, दिल्ली की बात है, दास भी उस संगत का हिस्सा बनने का आप जी की कृपा से आशीर्वाद मिला, मौका मिला। माता जी की हजूरी में संगत चल रही थी दिल्ली में, ग्राउंड नंबर 8 में। बहुत दूर की बात नहीं, अभी पिछले दिसंबर की बात। तो हजूर ने कहा कि बताओ तुम्हारे कितने दुश्मन हो सकते हैं? 1, 2, 3, 10, 100, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते। अब बोले देख मेरा ये विराट स्वरूप, क्या मेरे विराट स्वरूप के सामने तेरा बुरा चाहने वाला उसकी कितना होगा? वो शायद चींटी जितनी बड़ी है उससे भी उतना भी नहीं हो सकता। नथिंग। कह रही मैं तेरे रक्षा में खड़ी हूँ, ये देख मेरा विशाल स्वरूप, तेरा कोई कुछ, तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये है, ये कौन कह सकता है? ये है ज्ञानवान महात्माओं को, ये है गुरसिखों को इनका आशीर्वाद। बिल्कुल मत घबराओ महाराज। दिल में अगर कहीं पर शक शुबा है ना, सब दूर कर दो। ये है हमारा रक्षक, ये साकार रूप में भी रक्षक है। और साकार रूप में इस तरीके से इन्होंने माता जी अपने संतों को भेज दिए थे घर में। कहती जा, जो भी दिक्कत है सारी खत्म करके आ। ऐसे नहीं तो सपने में भी नहीं सोचा था यहाँ संगत होगी। 2018 में दास आया था यहाँ पहली बार। तो ये तो पता नहीं क्या कर दे। तो सचेत रहना है। सत्संग में एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। हृदय वाणी, अवतार वाणी रोज पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए। ज्ञान कैसे देते हैं, ज्ञानदाता ज्ञान देते समय ज्ञान कैसे देते हैं उसको भी रटिए। अब क्यों रटिए वो बता रहा हूं। ज्ञान कैसे दिया जाता है वो भी तो देखिए। खाली नहीं ज्ञान ले लिया, गहराई में उतरना है। कब ये सदगुरु किस घट से क्या ले ले। अब कहते हैं जी
उसको भेज, इसको भेज। मेरे महाराज बख्शे देना, सब बाजार गए हैं। बोले तो एक काम कर भाई सेवादार हुजूर, बोले ज्ञान दे, बोले ज्ञान दे दे इनको, अंग्रेजों को, इन महात्माओं को ज्ञान देते। कहते हुजूर मैं तो आपका नौकर हूँ, मुझे मैं ज्ञान प्रचारक नहीं हूँ, मुझे ज्ञान देने की इजाजत नहीं है। बोले अच्छा, तो ज्ञान देने की इजाजत कौन देता है? बोले हुजूर आप देते हैं। तो तुझे कौन दे रहा है? तो खान सामा से प्रमोशन कहाँ हो गया? जिनसे कह रहा था कि आप बड़े महात्मा हो, आप बड़े संत हो, ये कहाँ से कहाँ बैठाते महाराज। और जिसको इंग्लैंड में अगर ज्ञानदाता बना रखा उसको समझ लीजिए क्या कृपा करते कब, लेकिन किस पे होगी कृपा? जो हुक्मों में, जो सेवा कर रहा है, जो संगत कर रहा है, जो सिमरन कर रहा है। ये तीन ही चीजें तो बताई हैं। तो जिसकी समझ में ये तीनों चीजें आ रही है, भाई क्यों कह रहे हैं कि सेवा कर, सत्संग कर, सिमरन कर? बस इन तीनों को समझ ले, इन तीनों को समझकर भक्ति कर। यही भक्ति, ये भाव है भक्ति, और कुछ नहीं है। क्या है भक्ति? कहीं दिख रही है? निरंकार जैसे पहले भी लोभ था, अप्रकट है, तो भक्ति दिख रही है ऐसे कहीं नहीं। ये भाव है। आप ये जो आए ना, यहाँ पे दास आया था, सफाई कर रहे थे, सुबह से लगे हुए थे सारे मिलके, तो ये भाव था कि मेरे संतान, मेरा सदगुरु घर पे आ रहा है। घर किसका है इससे मतलब नहीं है, भाई यहाँ चरण पड़ने मेरे गुरु के, मेरे संत का घर है, तो मेरे लिए तो सत्संग भवन है। तो वो सेवा भाव से सुबह से लगे थे। आप जी आए, पता नहीं था कि कल वही हुआ, अपने खान सामा को कहा जी चल गद्दी में बैठ के आज ये वाली सेवा भी कर लो। तो वही नौकर है आपका दास भी, वही। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसने इस भाव से सेवा कर, इस भाव से सत्संग कर, इस भाव से सिमरन कर। पता नहीं तीन लोक का स्वामी बोलते हैं हम, पता नहीं किस लोक में आपकी सेवा लगा दे महाराज। अगर लेकिन सेवा किसकी लगेगी? उस खान सामे की लगेगी ना, या उनकी लगेगी जो गुरु अंदर आराम कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी आराम कर रहे हैं हम चल रहे। जिसको बना दिया है उसकी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसके तो हजारों हाथ, इनके तो कहीं वहां बैठ के कहां से कहां करवा देते। ये खुद ही सोचिए ना, अभी बहन जी कह तो रही थी कि सदगुरु आपकी कृपा हम सोच भी नहीं सकते यहाँ कभी सत्संग होगी। आपने प्रयास किया, बहन जी ने प्रयास किया, सब कुछ। ये तो जब इनकी कृपा होती है तो स्वतः ही हो जाता है। क्यों लगानी बुद्धि, क्यों अपने दिमाग को इतना वो करना है? इतनी बुद्धि लगा के कौन सा हमने साइंटिस्ट बनना है? मैं अपनी बुद्धि से तो करोड़पति नहीं बन पाया आज तक। आपकी बुद्धि से चलूं तो पता नहीं क्या क्या बन गया। आपके हुक्मों में चलना आ जाए। आज तो यही कहता, सदगुरु माता सविंदर हरदेव सिंह जी महाराज जी ने कहा था कि ये मत कहो कि आपके हुक्म में रहना आ जाए, आपके हुक्म में चलना आ जाए। बोले ये बोलो कि आपके हुक्म में बहना आ जाए। बहना आ जाए तो वो बह रहा है, कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, बस बहते चले जाओ। तो अब वो सुबह की जो आपने सेवा दी थी साथ संगत, उसको थोड़ा दास कंटिन्यू करने का प्रयास करेगा। थोड़ा सा टाइम 5-7 मिनट, 5 बजे 5 पूरा ले लीजिए यही चले जाएंगे। तो अगर आनंद आ रहा है तो दास को तो सेवा मिली है महाराज, आप सेवा प्रवान करें। तो हुजूर जो सुबह जहाँ बात 2-3 चीजें दास को, जो बहन जी को आप जी ने लंगर प्रसाद कराया था, तो उस समय आपके चरणों में दास ने भाव भी रखे थे कि अब आने लगा है अंदर से, मतलब वो ये चीजें आने लग रही हैं। ज्ञान मुझे नहीं पता ये प्रकट हो रहा है या सदगुरु आप जी किस स्टेज में दास को देखते हैं। दास तो आपका नौकर है, तो ऐसा लगता है कि कुछ आ रहा है, कुछ भाव ऐसे अंदर से उमड़ रहे हैं। तो वो जो भाव उमड़ रहे हैं ये सही है या नहीं, इसलिए दास हमेशा माफी मांगता है कि अच्छे हो, गुरुमत के हो तो रख लीजिएगा, मन मत के हो तो निरंकार पे छोड़ दीजिएगा। दास ये बख्शन हमारे दास को भी बख्श लेंगे, आप भी बख्श देना। तो प्यार से कहना जी। अब हजूर सदगुरु ने
तीन चीजें दी, सेवा, सत्संग, सिमरन। लेकिन मन लग रहा है क्या इसमें? मन इन तीनों में से कहीं पे लग रहा है? यहाँ पर है, पता नहीं यहाँ बैठे बैठे भी कहाँ कहाँ हो आया है, नहीं लग रहा महाराज, ये नहीं लग रहा है। तब माता जी कह रही हैं इसको पकड़ और इसको जबरदस्ती लगा, कह इसको थोड़ी देर घूमने दे और घूमते वक्त इसको देख। सदगुरु माता जी कह रही देख कहाँ घुमा, यहाँ। बोले आप पकड़ के फिर वापस लिया, फिर सिमरन में लिया। इसको प्रकट कर, इसको बार बार प्रकट कर। वो करते करते करत करत अभ्यास से जड़मत होय, रस्सी आवत जावत है सिर पर पड़े। तो वो करना पड़ेगा ना, उस सिर पे निशान डालना पड़ेगा। तो बार बार बाल्टी खाली हो रही है, फिर फेंको उसमें कुएं में, फिर खींचो। तो इसको जाने दो और फिर इसको देखो ये मन कहाँ जा रहा है। अच्छा यहाँ पहुंच गया, चल भाई बहुत घूम गया, आप तो वापस ले आओ इसमें। क्योंकि जब ये मन भटकता है तो निरंकार लोप हो जाता है जी। मन भटका मतलब शरीर भी यहाँ पर, आंख भी यहीं पर, कान भी यहीं पर, सब कुछ यहीं पर, और ये लोप हो गए। और ये जो है कुछ और ही तमाशा देखने में लगा। तो ये इसकी आज की आदत नहीं है, ये तो 84 लाख योनि से ऐसा ही कर रहा है। 84 लाख योनियों से कोई चीज इस उसमें आदत में पड़ गई है तो इसको साधना भी बड़ा मुश्किल है। सदगुरु क्या कह रहे हैं, कह रहे थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा, प्रयास कर। ये चाह रहा ना, इसको वापस पकड़ के फिर यहाँ लिया, फिर प्रकट कर दिया। और सिमरन दास ने आपके चरणों में रखा था वहां पे कि 3 भाव हैं सिमरन के, वो 3 भाव के साथ तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, समर्पण, यानी तू महान, तू विशाल, मैंने समर्पण कर दिया, अब बख्श ना, अब नहीं 84 काटनी, अब बख्श। पकड़ लो पैर उस वाले तीसरी वाले में, रो लो, रोने के भाव से कि नहीं अब नहीं हो सकता। नहीं तो अभी बहन जी कहानी सुनाती देखो, इसी जीवन में इतना हो गया है, अभी भी रोना नहीं आ रहा है। तो वो 84 लाख योनियों पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, और वापस अगर वहीं फेंक दिया तो फिर उतना सहन करना पड़ेगा। अब नहीं हो सकता सहन, उस भाव में जाना है, पैर पकड़ने की बात, वहां क्षमा मांगनी है महाराज। तो वो भाव जब तक अंदर से आएगा नहीं, क्षमा देने वाला भी क्षमा करने वाला नहीं तो वही जो बात हुई थी वो तोते वाली बात हो गई। उन्होंने कहा कि हम तो सिमरन नहीं कर रहे, तोते की वाली रिटाई करे कि हम नहीं फंसेंगे, और फंसे हुए हैं, तो जाल में फंस गए। और वो कह रहे मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, सिमरन करे इस भाव में। क्योंकि यहाँ तो सारा खेल ही भाव का चल रहा है, मन के जैसे भाव संत आ रहे हैं। वो बहन जी कह रही थी ना, वो गरीब से कोई ये तो रोज रोज आ जाते हैं, इनको क्या खिलाऊं, भाव ही तो है, भाव बदल गए। भक्ति यही तो है, भाव है। तो परमात्मा से मिलन भी भाव है, लेकिन यहाँ भाव आत्मा और परमात्मा का, ज्ञान मिला आत्मा को, दीदार हुए परमात्मा के, जिसका अंश था उससे मिल गए। और ये अंश यहीं से आया था और यहीं इसको जाना है। तो अब मन भटक गया, मन इधर उधर भटक गया। तो फिर वो कबीर दास जी की कहानी सबको याद है। उसने कहा वो लाला जी ले लो ज्ञान, ले लो परमात्मा का। उन्होंने कहा नहीं जी ऐसा हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगा, नाती पोते हो जाएंगे, तब लूंगा तब लूंगा। नाती पोते होने तक 90 साल का हो गया। अब 90 साल में कबीर दास जी घर गए, फिर भी संत तो फिर भी कह रहे चल 90 साल का हो गया, अभी भी बख्शवा देता हूँ तुझे, मेरा गुरु बहुत महान है, ये निरंकार परमात्मा बहुत विशाल है कि तुझे अब भी बख्श लेंगे, 90 साल की उम्र में भी बख्श लेंगे। भाई बोल तो सही। कह रहे कबीर, अब कहे कबीर दास जी, कह रहे कबीर दास जी वो भूरे रंग की गाय दिख रही है। कबीर दास जी मुंडी देखी, बोले हाँ दिख रही है। बोले वो ब्याने वाली है, वो गाय ब्याने वाली है। बोले अच्छा। तो कह रहे कबीर दास जी एक बार वो गाय ब्याह जाए और उसका थोड़ा सा दूध पी लूं, फिर ज्ञान ले लूंगा परमात्मा। तो इधर कबीर दास जी गए, उधर प्राण भी गए। और गए तो कहाँ गए? गाय के पेट में, बछड़े में, अब पी दूध। अब काट 84।
ये हंसने वाली बात नहीं, बहुत गंभीर बात है महाराज, कहीं हमारा हाल न हो जाए ज्ञान लेने के बाद भी। इसलिए कह रही माता जी पकड़ पकड़ के ला, क्योंकि सांसों का कोई भरोसा, सांसों का तो कोई भरोसा नहीं है, ये कब यहाँ चले जाएं। तो इसको जब हमें तो पता चल गया कि हम यहाँ से आए थे, हमें यहाँ जाना, हमने गाय के पेट में नहीं जाना, हमने फल खाने नहीं जाना, पेड़ नहीं बनना, हमने ये कबूतर बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख लो बाद में चले जाओ, ऐसा नहीं करना। तो अपने ध्यान को निरंकार परमात्मा में लगाना है साथ, इसमें एकाग्र होना है बिल्कुल। बार बार मन भटकेगा, भटकने दो, पकड़ पकड़ के लाओ। और अगर आपने 7 दिन 7 डेज में अगर इसको आदत डाल देना, 7वें दिन तो 8वें दिन ये खुद को खुद करने लगेगा, तू भी निरंकार में तेरी शरण में। ये दास का प्रैक्टिकल है। आप अगर लगातार करते चले जाएंगे तो 7 दिन में निशान पड़ना शुरू हो जाता है, 7वें दिन से निशान पड़ना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये भटकेगा तो आपको दिखने लगेगा, अच्छा अब तो मेरा मन यहाँ पहुंच गया है, बोला उठा दो, फिर यहाँ लाओ और यहाँ लगा दो। तो ये एकाग्रता है। और इसी को क्या बोला है, जो करते थे ना ओम ओम ओम, एक 100 साल 2 साल के दीमक चढ़ गई, यही ध्यान है। इसी को सदगुरु माता जी ने ध्यान बोला है। और बाबा जी से किसी ने पूछा कि सिमरन कैसे होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा, बाबा जी ने कहा जैसे सांसें चल रही, पता चल रहा सांसें चल रही है, अभी हम लोग सांस ले रहे हैं, पता चल रहा है नहीं, तो सिमरन भी ऐसी होनी चाहिए जैसे सांसें ले रहे हैं। तो कब होगा, जब इसको साधेंगे, जब मन को साधेंगे तभी तो होगा। अभी मन तो फिरे चाहूं दिशा और बोले भक्त हैं निरंकारी हैं, ऐसे नहीं होगा महाराज, ऐसे नहीं मुक्ति मिलनी। ये माता जी ने स्पष्ट कहा है, दास ने आपके चरणों में रखा है। और एक छोटी सी बात, एक बात आपके चरणों में रख के अपनी बात को विराम देगा, अपने वचनों को। निरंकारी राजपिता रमेश जी के विचारों में आया था, एक कहानी है कि कहीं पर हल्ला हो रहा था, कहीं पे हल्ला हो रहा है, एक आदमी रो रहा है खूब जोर जोर से, और कुछ लोग खूब हंस रहे हैं, खूब भीड़ है, हंस रहे हैं। तो देखा, वहां पर जाके देखा तो वो रोने वाले आदमी से पूछा, भाई क्या हो गया, ये क्यों रो रहे हैं, तू क्यों रो रहा है और ये क्यों हंस रहे हैं? बोले मुझे मार रहे हैं, मेरी पिटाई कर रहे थे खूब सारी। बोले कहाँ पिटाई? बोले मेरी छाया को मार रहे हैं। बोले छाया को मार तो तेरी छाया को रहे, तू क्यों रो रहा है? तो साथ में यही हाल है हमारा भी। मैं घर का सबसे बड़ा हूं, मेरी कोई नहीं सुनता, यही तो है छाया। इस छाया को छोड़ना पड़ेगा। मुझे गुस्सा आता है, एक छाया है, इसको छोड़ना, तब ये मन लगेगा इसमें। क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारी छाया है। कह रहे राज पिताजी के आप विचार सुनिएगा, कह रहे सारी छाया है तेरी। तेरे पद अगर कुछ है, ये तेरी छाया है। कोई प्रतिष्ठा में कहीं पर आँच आ रही, तो ये भी तेरी छाया है। तो घर का सबसे बड़ा है, तो ये भी तेरी छाया है। ये तो छाया में तेरी, अगर कोई तेरी छाया को मार रहा है तो तुझे दर्द हो ही नहीं सकता। कोई हमारी छाया को मारे, पीटे, कुछ भी कर दे, न तो कटने वाली और न उससे कोई मुझे फर्क पड़ने वाला। तो उस स्थिति में को एकाग्रता कहा गया। तो इनको छोड़ेगा तब इस पर एकाग्र होगा। तो इस मन को इस परमात्मा में एकाग्र करें। यही आशीर्वाद आप जी के लिए भी सदगुरु के चरणों में दास अरदास करता है कि सदगुरु माता जी, जैसी भक्ति आप चाहते हैं, जैसी सच्ची भक्ति आप चाहते हैं, ऐसी सच्ची भक्ति हम कर पाए। जैसी सच्ची सिमरन आप जी चाहते हैं, ऐसी सच्ची सिमरन हम कर पाए। जैसी सच्ची सेवा आप जी हमसे लेना चाहते हैं, ऐसी सच्ची सेवा आप जी की हम कर पाए। जैसी सच्ची सत्संग आप जी चाहते हैं, ऐसी सच्ची सत्संग हम कर पाए। आइए महापुरुषों के घर में चरण पड़े हैं माता जी, हमेशा पढ़ते रहे। माता जी भला भल रोड बने दिया है, पहले गाड़ी में शांति रहे, यहाँ पर आके यही पर उतरे। इस बुजुर्ग लोगों की हमको यहाँ पर जरूरत होती है, तब हम इनसे शिव, हमारा शिव के ताज है। असीम कृपा करेगा महात्मा जी ने हमेशा आते रहे, सत्संग सेवा
कर्मों में ढलना आ जाए भक्ति दे दो, सेवा भी दे दो। हमेशा यही विनती है माता जी तेरे चरणों में। ये भक्ति प्यार से कहना जी। महापुरुष हम किन्ते सत्युग आगिछ, महापुरुष हम किन्ते सत्युग आगिछ, सत्युग आगिछ, पुरुषो हम किन्ते सत्युग आगिछ। ने कोई बैरी हमारो, ने कोई बेगाना, ने कोई बैरी हमारो, ने कोई बेगाना, सब गड़ी प्यारे हो जी धन रंगारा, धन धन है रोजो, धन धना है रोजो। महापुरुषो हमने सत्युग आगिछ, यस ज्ञान दियो तिले सामने छु भगवान, यस ज्ञान दियो तिले सामने छु भगवान। तू ही तुम रमीरो छे हेरो छो मगन, मगन हेरो छो। महापुरुषो किन्ते सत्युग आगिछ।